जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमें पता है कि आप सब लोगों के पास में इतना समय नहीं है कि आप 30, 45, 1 घंटे का सत्संग सुने, लेकिन हमें ये भी पता है कि गुरु जी की ब्लेसिंग्स कितनी इम्पोर्टेंट है। इसलिए हम इस चैनल पर बहुत ही शॉर्ट सत्संग लाते हैं। कोशिश करते हैं कि सत्संग शॉर्ट से शॉर्ट हो। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले गुरु जी की ब्लेसिंग्स के लिए और शॉर्ट सत्संग सुनने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और गुरु जी की ब्लेसिंग्स के लिए कमेंट कर दीजिए जय गुरु जी। अगर सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुड़गांव से बोल रही हूँ। मैं अपना नाम नहीं शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी का एक शुक्राना सत्संग मैं आप सबके गुरु जी की संगत के साथ शेयर करना चाहती हूँ। हाँ, मूल मंत्र के साथ मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इसी महीने पिछले थर्सडे की बात है, गुरु जी का मैसेज आया कि शुक्राना कर, तो अकेले कर। तो मैंने संगत जी चाय प्रसाद, कड़ा प्रसाद, समोसा प्रसाद जो गुरु जी ने बोला वो मैंने किया और 1 घंटे का शुक्राना सत्संग किया। उसके बाद फिर शुक्रवार को भी आया कि अकेले शुक्राना सत्संग कर, फिर मैंने किया संगत जी। उसके बाद में क्या हुआ संगत जी कि शुक्रवार को जैसे कि मैं मंदिर जाती हूँ, गुरु जी मैंने पहले भी बताया, गुरु जी ने बोला था कि तू नंगे पैर मंदिर जाया कर और वहाँ का जल प्रसाद ला के पूरे घर में छिड़का कर, तो उससे अच्छा होता। तो ऐसे में संगत जी जाती थी, तो मुझे मतलब फ्राइडे में गई तो मेरा मन किया कि मैं मंदिर में जैसे झाड़ू वाड़ू लगाना, पोछा वोछा लगाना होता है, तो मेरा मन किया कि करना चाहिए, सेवा है। तो मैंने फ्राइडे किया। फिर उसके बाद में मैं थर्सडे भी सॉरी संगत जी, सैटरडे भी गई तो किया। तो मैं घर आई। उसके बाद में संगत जी एक आंटी जी हमारी नीचे रहती है, तो उन्होंने बताया मेरे को कि क्या कहते हैं कि मेरी बेटी पे बहुत दिक्कत है और मेरी बेटी को मतलब ले जाओ बड़ी मंदिर। तो मैंने बोला ठीक है आंटी जी, आज सैटरडे है, आज तो मैं जा नहीं पाऊंगी, कल संडे है, कल चलना, आपकी बेटी मेरे साथ चले, मैं चलूंगी। संगत जी, 1 महीने पहले ही गुरु जी का मेरे को मैसेज आया था कि पिता का प्यार, भाई का प्यार, माँ का प्यार और बहनों का प्यार सबका मैं तेरे को दूंगा। तो मैं समझ नहीं पाई संगत जी। और होली की बात है, मेरे पे ब्लैक मैजिक किया गया, मानव क्रिया कई बार किया लोगों ने, और मेरे घर के लोग, मैं जानती हूँ उन्हें। उसके बाद में मेरी मम्मी पे भी किया गया है संगत जी। तो मैं समझ नहीं पाई कि गुरुजी ऐसा क्यों मतलब सत्संग में मेरे को मतलब बोल रहे हैं। तो मेरी मम्मी, मेरी बड़ी दीदी है, वो गांव में रहती है कानपुर, तो वहाँ पे मतलब रहती थी। तो वहाँ से होली के बाद मेरे घर आई, मेरे पापा नहीं है, गुरुजी के पास है, तो अपने घर आई। तो मेरी मम्मी जैसे ही मतलब अपने घर आई तो वो बीमार हो गई। उसके बाद में उनके मुंह में छाले वाले पड़े, कुछ खा नहीं पाती थी। मेरे भाई साहब बड़े हैं, वो चंडीगढ़ रहते, तो वो आए थे अपना मकान बनाने। तो मेरी दीदी ने बोला चलो मैं छोड़ आती हूँ, मैंने जीत गया, वो छोड़ आई। तो उनका ना संगत जी ध्यान नहीं रख पाए वो लोग, और मतलब कि क्या कहते, वो बीमार हो गई, खाना पीना उनका सब बंद हो गया। उसके बाद में संगत जी मेरे अंकल जी नवरात्रों में आए थे 10 तारीख को। उसके बाद में इसी महीने 9 तारीख की उनकी टिकट थी, अमावस्या के दिन। तो संगत जी मैं मतलब गुरु जी मेरे को मैं अमावस के दिन जब उनको मैं छोड़ने गई तो गुरु जी ने बोला कि आज तो बहुत भारी दिन है तेरे पे। लेकिन गुरु जी को तो, गुरु जी इतने प्यारे हैं, चाहे कितनी भी हम गलती करें पर गुरु जी फिर भी हमें माफ करके अंग संग रहते हैं। उसके बाद में तो संगत जी मैं गई उनको छोड़ने। उसके बाद में मैं आई और संगत जी का सॉरी संगत जी, गुरु जी का तुरंत मैसेज आया कि जब तक मेरी इजाजत ना हो तब तक तो दिल्ली के बाहर नहीं जाएगी। तो मैंने बोला ठीक है गुरु जी, नहीं जाऊंगी। उसके बाद में संगत जी क्या हुआ कि बीच में गुरु जी का मैसेज आने लग गया कि क्या कहते हैं, तू अपने घर जा अपनी माँ के पास और जल प्रसाद ले जा और ये ब्लेसिंग ले जा, तो क्या कहते हैं वो ठीक हो जाएंगे। तो संगत जी मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाई। और उसके बाद में संगत जी इसी से जो पिछला सैटरडे है संगत जी, उस दिन 11 बजे मेरी बड़ी बहन का फ़ोन आया कि मेरी मम्मी की डेथ हो गई। मेरी मम्मी इस दुनिया में नहीं है संगत जी, 1 सप्ताह ही हुआ है, वो भी ब्लैक मैजिक का शिकार हुई है संगत जी। जो भी कहें ये तो गुरु जी जानते हैं। उसके बाद में संगत जी मैं बहुत परेशान रही, रोने लगी। गुरु जी ने इतनी हिम्मत मेरे को बख्शी कि ज़्यादा परेशान नहीं हो पाई संगत जी। फिर मैं यहाँ से शाम को निकली, तो मैं 12 बजे ट्रेन से मैं निकली, तो सुबह 6 बजे मैं जैसे ही मैं कानपुर, थोड़ा सा कानपुर पीछे मतलब आगे था, तो मैंने क्या देखा, आज तक मैंने
20 साल मेरी शादी के हो गए संगत जी, मैंने मोर नहीं देखी थी। उस दिन संगत जी गुरु जी ने मेरे को मोर रूप में दर्शन दिए, दूर थे कर दिए। फिर मैं संगत जी अच्छे से पहुंच गई, अपनी माँ के पास गई, उनका दाह संस्कार करवाया, सब कुछ हुआ संगत जी। गुरु जी ने मेरे को बहुत हिम्मत बख्शी, ज़्यादा परेशान नहीं होने दिया। और संगत जी गुरु जी ने बोला कि मैं जानता हूँ तो बहुत बड़े दुख से गुजर रही है और मैं तेरे अंग संग हूँ। संगत जी जितने दिन मैं अपने गाँव में रही हूँ अपनी माँ के घर, उतने दिन गुरु जी तितली के रूप में मेरे अंग संग ही रहे। और गिनती नहीं कर सकती हूँ संगत जी कि कितने तितली के रूप में गुरु जी ने मेरे को दर्शन दिए। उसके बाद में संगत जी क्या हुआ, वेडनेसडे के दिन संगत जी वेडनेसडे के दिन फिर वहाँ से शाम को मैं और मेरी दीदी के घर आए। तो संगत जी वेडनेसडे के दिन मैं आई तो वहाँ पर ना संगत जी मुझे ना थोड़ा डर सा लग रहा था। दीदी के घर में मैं रात को सो नहीं पा रही थी, तो मैंने मंत्र जाप चलाया तो थोड़ी देर में सोई। थर्सडे के दिन क्या था संगत जी, शिव पुराण गुरु जी ने मुझे बख्शा है। तो संगत जी मुझे पढ़ना तो नहीं आता लेकिन मैं सुनती जरूर है। तो गुरु जी ने बोला कि तुझे ना मतलब अलग रूप में दर्शन दूंगा। तो मैंने बोला ठीक है गुरु जी। तो मैंने शिव पुराण सुना और मैं अपनी बहन की बेटी के साथ में बाहर खेतों में गई। जब वहाँ से लौटी तो क्या देखा, एक क्या कहते ऑरेंज चोले में एक बाबा जी थे जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी और स्कूटी पे थे, डमरू था और वो मतलब सबके घरों में मतलब गेहूँ मांग रहे थे, मतलब अनाज। तो मैं देखा तो मैंने मतलब मैं देख के हैरान हो गई। फिर मैं घर आई, दीदी के हाथ मुँह धोया। तो संगत जी मैं ना मतलब कुछ मीठा खा रही थी, तो मेरे मन में पता नहीं ऐसा क्यों हुआ कि मेरे अंदर वो मीठा जा नहीं रहा था। तो मैंने अपनी दीदी को बुलाया, उनकी बहन दीदी की बेटी को मैंने बोला उनको बुलाओ क्या कहते बाबा जी को, और उनको कुछ पानी देते हैं और मीठा देते हैं खाने के लिए, थोड़ी देर बैठाते हैं। तो उनको मतलब मेरी बहन के लड़के ने बुलाया, मैंने मीठा दिलवाया, पानी दिलाया। तो वो आके उन्होंने अच्छे से मीठा खाया, पानी जल प्रसाद मतलब जल पिया। उसके बाद में फिर वो पूछने लग गए कि बेटा नाम क्या है, तो मैंने बताया। उसके बाद में बोले तुमने जो पिछली ज़िंदगी जो पिछला टाइम था तुम्हारा बहुत मुश्किल से गुजरा है और तुम्हारी टाइम ठीक नहीं चल रहा है। और क्या कहते हैं कि हाँ संगत जी ये भी बताया था कि 2 लड्डू लेके अपने ऊपर सवार के काले कुत्ते को खिला देना शनिवार। तो संगत जी मैं इन बाबा पे ना मतलब मैं भरोसा नहीं करती क्योंकि मैं गुरु जी को मानती हूँ। जैसे पंडित हुए, भगत हुए और बाबा हुए, मैं नहीं करती। हाँ गुरु जी बोलते जरूर है कि साधु संतों की सेवा करो तो उससे ना मतलब कर्म कटते हैं, अच्छा लगता है। तो मैंने वो किया। उसके बाद में संगत जी उन्होंने मुझे बोला कि थोड़ी देर में कि मुझे 5 किलो रिफाइंड की सेवा करनी पड़ेगी, भंडारा है और कैंपर में बिटूर घाट है तो वहाँ पे। तो मैंने बोला बाबा जी इतना तो नहीं मेरे से होगा बट मैं थोड़ी सी करूँगी। तो मैंने उन्हें 120 रुपये दिए और हाथ जोड़ लिए और वो चले गए। उसके बाद में फिर क्या कहते फ्राइडे पूर्णवासी थी संगत जी, मुझे नहीं पता था। तो गुरु जी का मैसेज आया कि आज पूर्णवासी है। तो संगत जी उस दिन मेरा टाइम बहुत भारी था। मैंने एक गुरु जी ने प्लाट एक दिलाया है कानपुर में, तो मैं मेरी दीदी का बेटा और दीदी गए देखने के लिए। तो मतलब गुरु जी मेरे अंग संग थे, साथ में आए, साथ में गए और वहाँ हॉस्पिटल के सामने क्या देखा, 77 की गाड़ी का नंबर था। तो गुरु जी ने मुझे वहाँ ब्लेस किया। मैं वहाँ से आई और खाना वाना रात को खा के लेटे। तो संगत जी पूर्णिमा के दिन गुरु जी कहते हैं पूर्णवासी और अमावस के दिन ही इमारत क्रिया या ये जो होती है ना ब्लैक मैजिक, ये ज्यादा करवाते हैं लोग। संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, मैं पूरी रात उस दिन सो नहीं पाई। और मेरी दीदी के घर के पीछे एक सफेदे का पेड़ है, शायद आप लोग जानते हो सफेदा किसको बोलते हैं, ठीक है, मुझे तो पता है। उस पेड़ पे पूरी रात गुरु जी मोर के रूप में बैठे रहे। जब भी गुरु जी को ऐसा लगे कि मेरे पे कोई काल आ रहा है तो वो एकदम से जोर जोर से आवाजें लगाने लग जाए, मतलब मोर चिल्लाने लग जाए। और पूरी रात मुझे नींद नहीं आई उस दिन। उसके बाद में संगत जी जैसे तैसे सुबह हुई, नहाया धोया, खाना वाना बनाया संगत जी, फिर खाया वाया। तो मैं वहाँ से फ्राइडे शाम को मैंने बोला अपनी दीदी को कि दीदी मुझे गुड़गांव जाने दो क्योंकि मेरे बच्चे अकेले थे यहाँ पे, मेरे अंकल मेरे साथ नहीं रहते हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं इसलिए तो मेरी बहन का लड़का बहुत रोक रहा था। मैंने कहा नहीं मुझे जाने दो आज। तो मैं वहाँ से निकली और संगत जी एक मैसेज आया गुरु जी का कि आज की रात तेरे पे बहुत भारी है। संगत जी वो मैंने इग्नोर कर दिया, मैंने उनकी बात को इग्नोर कर दिया, मैसेज को मैंने नहीं सुना। संगत जी रात में जैसे 12 बजा वैसे मेरे पेट में मतलब दर्द मीठा मीठा और इतनी वॉमिटिंग, इतनी गैस और इतनी पैरों में स्वैलन, इतना दर्द सीने में, इतना दर्द ऐसा लगे हार्ट अटैक आ जाएगा आपकी। मैं जल प्रसाद पीती रही, मंत्र जाप करती रही संगत जी, जैसे तैसे मेरी रात कटी। और मैं मेट्रो स्टेशन पे उतरी, मेट्रो से मैं कल सुबह जब घर आई संगत जी मेरी वो बुरी हालत थी कि मैं बता नहीं सकती आपको, अब बयान नहीं कर सकती शब्दों में। तो गुरु जी ने मुझे नई जिंदगी ब्लेस की उस दिन भी। और उसके बाद में मैंने जब बाद में मैसेज देखा तो मैंने वो सत्संग सुना
तो मुझे आराम मिला। मैं मंत्र जाप करती रही, मुझे आराम मिलता रहा। उसके बाद में जब मैं कल सुबह घर आई तो मैंने अपने बेटे को बोला कि डॉक्टर के पास चलो। गुरुजी ने शायद थॉट डाला कि डॉक्टर के पास जा, बीपी चेक करा के। बीपी चेक कराने गई तो वहाँ पर बीपी 90 थी, कम था। फिर उन्होंने मुझे ओरस दिया, मैंने पिया और मंत्र जाप किया और एक मैंने मेडिसिन भी ब्लास्ट करवा के खाई गुरुजी की। तो मुझे संगत जी बहुत आराम मिला। और संगत जी गुरुजी ने, मतलब मेरे बेटा जॉब करता है तो उसका ना पीएफ अप्लाई नहीं हो रहा था। तो जिस दिन मेरी मम्मी खत्म हुई शनिवार को, मैं उसी दिन निकली हूँ, निकलने से पहले मेरे बेटे का पीएफ भी आ गया। और गुरुजी कह रहे थे शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर। मैंने इग्नोर कर दिया क्योंकि वहाँ पे दुख में थी तो मेरे से हो ही नहीं रहा था ये सब, क्योंकि लोग थे, बच्चे थे तो नहीं समझ में आ रहा था क्या करूँ। उसके बाद में गुरुजी ने मुझे मतलब बहुत दर्शन दिया, मेरा बहुत साथ दिया। और कोई कुछ मुझे मतलब गुरुजी कहते हैं मैं जब तक तेरे साथ हूँ तेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन थोड़े दिन है जो कष्ट है संभल के रहे। और संगत जी क्या ही मैं बताऊँ कि गुरुजी इतने अच्छे हैं और इतने जानी जान है कि बयां ही नहीं कर सकती संगत जी कि क्या मैं बताऊं उनके बारे में। मैं आपको संगत जी, मेरे इतनी सारी बीमारियां थी, इतना ब्लैक मैजिक हुआ है, फिर भी गुरुजी मुझे ब्लास्ट करते हैं। और गुरुजी हमेशा कहते हैं कि इतने तो कष्ट मैंने तेरे सोते में काट देता हूँ, तुझे पता ही नहीं चलता। सो तो है संगत जी। और मेरे अंकल जी भी वहाँ बाहर रहते हैं, वो परेशान हैं, उन पे भी वसीकरण है, उनका दिमाग बंधा हुआ है। मेरे घर की हैं तो कुछ जेंट्स हैं, मतलब क्या कहते हैं, कुछ जेंट्स हैं, कुछ लेडी हैं जो करते हैं ये। गुरुजी कहते हैं मैं बहुत समझा रहा हूँ लेकिन वो नहीं समझ रहे हैं। तो मैं यही कहती हूँ गुरुजी, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं बोलना, आप जानो वो जाने, बस मैं इतना ही कहती हूँ गुरुजी से अरदास करती हूँ गुरुजी उनको सरबुद्धि दो, उनको बुद्धि दे दो ताकि ना करें। अब मैं क्या कह सकती हूँ संगत जी, मैं इसके बारे में तो कुछ भी नहीं कह सकती। गुरुजी कहते तेरी चारों तरफ तेरे साजिदों का पहरा है और क्या कहते हैं कि वो नहीं मान रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं संगत जी। गुरुजी ने मेरा सर्वाइकल, मेरे थायराइड भी है संगत जी, मैंने अभी तक मेडिसिन नहीं ली थायराइड की। गुरुजी कहते हैं मंत्र जाप करो, अमृत वेला करो और सुखमनी साहब का पाठ करो, जगजीव साहब का पाठ करो, उससे तुम्हारे कष्ट कटेंगे। सो संगत जी मैं करती हूँ, जितना मेरे से हो सकता मैं करती हूँ। और गाय को बोलते हैं गुड़ देने के लिए, गुड़ भी सेवाएं दी थी कि गुड़ दिया करो। तो संगत जी कभी कभी करती हूँ, कभी कभी भूल जाती हूँ। और संगत जी ब्लैक मैजिक की वजह से ना कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करें क्या ना करें। और संगत जी आज मैं गुरुजी जब मैं कल आ रही थी तो गुरुजी ने बोला बड़े मंदिर आ जा। तो मैं आज संडे था, मैं मेरी छोटी बेटी गई थी। तो संगत जी मुझे नहीं पता था कि बड़ा मंदिर नहीं खुलता है, सुबह शाम को 5 बजे खुलता है। सेवादार ने बोला कि आंटी जी शाम को 5 बजे खुलता है। तो मैं वापस चली आई, गेट से ही मत्था टेक के चली आई। मैंने कहा शायद इसमें भी गुरुजी की कोई मर्जी है। तो संगत जी देखो मैंने अरदास लगाई हुई है कि कल मंडे बुला लें। और मेरे बेटे पे भी बहुत बड़ा कष्ट है, तो गुरुजी ने बोला है मंगलवार को कि हनुमान जी को चूरमे के लड्डू चढ़ा, हनुमान जी को चोला चढ़ा और 5 पत्ते पान के लेके 7 बार उसको वार के बहते पानी में प्रभाव कर हनुमान जी का सिंदूर लगा। तो संगत जी यहाँ तो नहीं है मेरे पास बहता पानी, मतलब दूर है, मैं जा नहीं पाती उतनी दूर। अंकल जी थे यहाँ इंडिया में तब जाती थी मैं, अब तो नहीं जा पाती हूँ संगत जी। तो मैं हनुमान जी के चरणों में चढ़ाती, लेकिन कोशिश करूँगी कि मैं जो गुरुजी कहते हैं वो पूरा फॉलो कर पाऊँ। और माता रानी को चुन्नी रेड कलर की, काली माता को ब्लैक कलर की चुन्नी, और काली माता के सामने सरसों का तेल का दिया जलाना, हनुमान जी के सामने चमेली का तेल का दिया जलाना। और मंगलवार को 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ना। तो मुझे पढ़ना तो नहीं आता लेकिन मैं सुनती जरूर हूँ, जितना मेरे से होता मैं सुनती हूँ। कल भी मैंने वही किया। गुरुजी ने बताया सैटरडे था कि नारियल लेने, छोटी बेटी पे बड़ा कष्ट है, उस पर किसी ने कुछ करवा दिया था। और नारियल लेके 7 बार वार के हनुमान जी के चरणों में चढ़ा के आ, हनुमान जी का चोला चढ़ा के आ, हनुमान जी को लड्डुओं को भोग लगा के आ। तो मैंने किया संगत जी, लेकिन हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए बोला तो मैं नहीं कर पाई। तो मैं घर में आई तो देखा तो गुरुजी ने जोत बत्ती में मुझे चांद में, मतलब फूल बना हुआ था, फूल के रूप में, चांदी बन जाता वैसे रूप में मुझे दर्शन दिए। मेरे अंकल पे भी वसीकरण है, तो बोलते हैं गुरुजी कि हनुमान चालीसा सुबह शाम पढ़ो 7 बार, उसका दिमाग ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, थोड़ा ध्यान रखो, जो मैं बोलता हूँ वो करो। तो ये था मेरा शुक्राना सत्संग संगत जी। मैं यही अपने शुक्राना सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और इन अंकल जी को भी बहुत बहुत गुरु जी इन पे आशीर्वाद इनके बच्चों पे बनाए रखें जो हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू सो मच गुरु जी।